2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो पूर्ववर्ती योजना आयोग को खत्म किया गया और डेवलपमेंट एजेंडा को री इमेजिन करने और ओल्ड स्टाइल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग को डिसमेंटल करते हुए नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। उसके बाद राज्यों में योजना आयोग भी लगभग इररिलेवेंट हो गए। उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में था, लेकिन जुलाई 2023 में उत्तराखंड ने पहल करते हुए नीति आयोग की तर्ज पर ही स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री इस पॉलिसी एंटिटी के चेयरमैन होते हैं और इसके वाइस चेयरमैन हैं राजशेखर जोशी, जो आईआईटी रुड़की से डिग्री इन कंप्यूटर साइंस प्राप्त किए हुए हैं और जिन्हें लगभग 30 सालों का लीडरशिप एक्सपीरियंस है तमाम इंडियन और ग्लोबल कंपनीज में। जोशी जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, उनसे बातचीत करते हैं उत्तराखंड के विकास पर और उनके विजन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तमाम झंझावातों सवालों में उलझा उत्तराखंड का यूथ आज दो धुरी में फंसा हुआ है। एक जो उत्तराखंड में है वो पूछ रहा है कि उत्तराखंड में रहें या ना रहें, और दूसरी धुरी में उत्तराखंड से बाहर का उत्तराखंडी जो पूछ रहा है कि वापस जाएं तो क्यों जाएं। सेतु आयोग क्या इन सवालों का ब्रिज बनेगा? क्या विजन है आपके पास आप लोगों का? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जो है प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केंद्रीय योजना आयोग को नीति आयोग का एक रूप दिया। उसी तर्ज पर जो है उन्होंने इंस्पायर किया कि स्टेट्स भी अपने यहाँ नीति आयोग की तरह का संगठन बनाएं, जिसका अर्थ ये है कि हम बेस्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग कैसे कर सकें, बाहर की जो सरकार के बाहर के एक्सपर्टीज़ को और सरकार के अनुभव को कैसे उसको यूज़ कर सकें और किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ सके, इस पर विचार कर सकें। तो सेतु आयोग इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी का एक बड़ा आग्रह था कि इसको हमें बनाया जाए सेतु आयोग की तर्ज पर, नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग को बनाया जाए। तो सेतु आयोग जो पिछले वर्ष से क्रियाशील हुआ है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो नीतियाँ बना रहे हैं उनको कैसे हम एक रिगरस एविडेंस बेस्ड नीतियाँ बनाएं, जिसमें बाहर का जो प्रदेश के बाहर का अनुभव है उसको भी ला सकें। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में उत्तराखंड को एक विज़न है कि हमें प्रगति करनी है, उन क्षेत्रों के लिए किस तरीके से हम एक्सपर्टीज़ को जोड़ सकें, कोलैबोरेशन को जोड़ सकें। तो हमारा नीति सेतु आयोग में उद्देश्य यही है कि हम पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करें और इसके अतिरिक्त जो है कोलैबोरेशंस को करें, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, ताकि जो उत्तराखंड का एक विज़न है, सशक्त उत्तराखंड का जो विज़न है कि हमें प्रदेश की इकोनॉमी को डबल करना है और जो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है उसको हम अचीव कर सकें। तो इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। जो है सेतु आयोग का संगठन अभी हमारे पास बहुत अच्छी एक टीम है और कई क्षेत्रों में काम चल रहा है। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आप एक बात है जो, लेकिन आप कॉर्पोरेट से आए हुए हैं जहां एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, लेकिन उत्तराखंड का अपना पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। कैसे आप और आपके अंडर सेतु वैल्यू एडिशन के लिए स्कोप देख रहे हैं और किन क्षेत्रों में? सेतु आयोग ने प्रदेश के अनेक विभागों के साथ मिलकर जो है कार्य योजना बनाई है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम जो हमारे सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पर डॉक्टर्स अधिक आ सकें, और इसके अलावा जो हमारी पूरी प्रोसेस है कि हम इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर कैसे करते हैं और उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं, या हम जो है बड़े स्तर पर हॉस्पिटल की चेन्स को उत्तराखंड में ला सकें, टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग कर सकें। तो इसके ऊपर एक विशेष कार्य योजना विभाग के साथ मिलकर बनाई गई है। कृषि के क्षेत्र में भी हमने, क्योंकि कृषि उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 50% जनता उत्तराखंड की कृषि पर निर्भर है, जबकि हमारे जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन 9% है, विच इज़ लोअर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 16%। और ये मेरा मानना है कि जब तक कृषि के क्षेत्र का जो है उत्थान उत्तराखंड में नहीं होगा, जो हमारा सशक्त उत्तराखंड का स्वप्न है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्लियर प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर जोन मैपिंग को हम सुधार सकें, किस तरीके से हम जो है सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर सकें। सो दीज आर फोकस एरियाज़ हमने विच वी हैव आइडेंटिफाइड कि सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना, और ताकि हमारे यहाँ जो है प्रोड्यूस को इवैक्यूएट वैल्यू एडिशन किया जा सके, प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर जो है नई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना। तो ये भी हमारे कार्य क्षेत्र में है और कार्य योजना इसके लिए बनाई गई है। कृषि है और उद्योग में हमारा फोकस ऑटो इंडस्ट्री पर है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि आपने बात एग्रीकल्चर की है।
आपको लगता नहीं है कि ये बहुत कठिन टास्क होने वाला है आपके लिए, क्योंकि खेती की स्थिति बहुत चिंताजनक है। राज्य गठन के वक्त सन 2000 में उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल था वो 7.70 लाख हेक्टेयर था, और पिछले साल 2024 का आंकड़ा है वो क्षेत्रफल घटकर महज 5.5 लाख हेक्टेयर रह गया। यानी कि राज्य गठन के बाद से अब तक 27% खेती की जो भूमि है वो घट चुकी है। तो कैसे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? सप्लाई चेन की दृष्टि में जैसे मैंने कहा कि हमारा कोलैबोरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन। इसके विषय पर हमारी देश के जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे टाटाज़ हैं, आईटीसी है, महिंद्राज़ है, और इसके अलावा जो है अन्य कॉरपोरेट के साथ बड़ी एक बातचीत चल रही है कि किस तरीके से वो फार्म टू फोर्क जो सा एक कंसेप्ट है उनका इन्वॉल्वमेंट हो हमारे किसानों के साथ, कि जो है उनको सही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में उनके साथ काम करना। और हम एक डिफेक्टो ऑर्गेनिक स्टेट हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो हायर रीचेस ऑफ उत्तराखंड है वहाँ पर एक तरीके से जो प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिक ही है। सो उसको किस तरीके से हम पैकेज कर सकें, किस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट्स को इवैक्यूएट कर सकें, तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। और हम लोगों का बड़ा क्लियर विश्वास है कि वी नीड एक्सटर्नल कोलैबोरेशंस, वी नीड प्रॉपर साइंटिफिक वेज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो है हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है एक तरीके से लैंड का जो है एग्रीकल्चरल लैंड इज़ रिड्यूसिंग इन सम एरियाज़, देन हाउ कैन वी हैव लार्ज प्लेयर्स हु कैन कम एंड जॉइन विद अस। एंड इसके अलावा जो है किसान के एक एग्रीकल्चरल बेल्ट, अलग अलग क्षेत्र डिफाइन करना कि इस बेल्ट में हमारा इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन 100 प्रोडक्ट्स वी फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स अक्रॉस द स्टेट एंड देन गो ऑल आउट फॉर दैट। एंड इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टी है, टी के हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो है स्कोप है। सरकार के कम से कम जो है 3 गुना जो है हमारा क्षेत्र है उसमें टी का प्रोडक्शन हो सकता है। एक समय पर उत्तराखंड की टी जो है वो बड़े वर्ल्ड की बेस्ट टीज़ में से मानी जाती थी। तो इस तरह के हमारे कई स्पेसिफिक प्लान्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, और कृषि विभाग भी बड़ा जो है इस बारे में चाहता है कि हम लोग आगे साथ मिलकर काम करें। तो दैट्स व्हाट इज गोइंग। जी बिल्कुल, और आपके विजन में मैंने देखा कि आप इक्विटेबल डेवलपमेंट और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर बहुत फोकस कर रहे हैं, पर ये होगा कैसे हमारे यहाँ? क्योंकि आज स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में एक सपना लगता है। पढ़ाई लिखाई के लिए, काउंटिंग के लिए तो सैकड़ों स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं वो नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयेबल हैं। उत्तराखंड स्किल गैप स्टडी जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही तैयार की थी 2021 में, वो खुद बताती है कि 89% ऑफ द एम्प्लॉयर्स ये मानते हैं कि एंट्री लेवल वर्कर्स के पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है, और उत्तराखंड की 15 साल से ज़्यादा की सिर्फ 4.7% आबादी ने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है, नेशनल एवरेज 5.4 का है, हमारा 4.7 का है। तो कैसे आप स्किल के मोर्चे पर काम करेंगे? स्किल्स का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें उसके कई पहलू हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आपने बात की कि हम नैस्कॉम के साथ जो है MOU कर रहे हैं, क्योंकि जो डिजिटल एंड AI स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली इन हायर एजुकेशन। सो दैट वर्क इज़ गोइंग ऑन बिकॉज देन द डिजिटल एंड AI कोर्सेज विल पार्ट ऑफ द सिलेबस इटसेल्फ, और जो है इससे एक नॉलेज इंडस्ट्री का भी बेस बनेगा। तो एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा, उसमें स्किल्स का डेवलपमेंट एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त हमारा जो प्रदेश में ITIs हैं, उन ITIs को बड़े स्तर पर हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके स्ट्रेंथन करेंगे। जो है ऑलरेडी हमारे कुछ ITIs पर जो है काम चल ही रहा है, श्नाइडर है या टाटाज़ हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है। और अभी केंद्र सरकार की जो योजना है कि ITIs का अपग्रेड करना, तो आज ही मेरी जो है बातचीत हुई थी, तो वी हैड अ टॉक विद महिंद्राज ऑल्सो एंड देयर इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट। तो अपनी ITIs को सॉरी सर, मैं चाहूँगा इसका थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि सरकारी ITIs को जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वो टेक ओवर करेंगे और अपने हिसाब से वहाँ पर स्किल के हिसाब से काम करेंगे, आप ये कह रहे हैं सर? जी, तो क्योंकि जो है जैसे आपने शुरू में ही कहा कि स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है, बट इज़ इट इनफ फॉर इंडस्ट्री टू अब्जॉर्ब? सो एक समय पर जानकारी बढ़ाना तो और थोड़ा बहुत कौशल होना एक बात है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी होना जिसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर सके वो एक अलग बात है। तो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम फोकस तरीके से करने जा रहे हैं। इसके परिणाम आप शीघ्र देखेंगे कि बड़े स्तर पर जो उद्योग घराने हैं वो ITIs को हमारे जो है अडॉप्ट करें। जैसे आज ही बात हो रही थी हमारी, जैसे मैंने कहा महिंद्राज में उनका जो ट्रैक्टर बिज़नेस की हमारी यूनिट भी है रुद्रपुर में,
तो उन्होंने देखा कि स्किल गैप्स हैं, तो दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर सम ऑफ द ITIs, दैट गोज़ फॉर सम अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. इसके अलावा वी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस विद द टाटाज ऑल्सो दैट दे कैन टेक अप सम ऑफ द हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे हैं. तो हमारा प्रयास यही है कि इंडस्ट्री अधिक से अधिक जुड़े, और इस बारे में हमारी देश के सभी लगभग बड़े औद्योगिक घरानों से बातचीत चल रही है काफ़ी एडवांस स्टेज में, दैट दे विल बी इन्वॉल्व इन स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सो दैट दे ऑल्सो नीड पीपल. उनको भी लोगों की आवश्यकता है. और एक बड़ा हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ट्रेन करें, तो उनको बाहर भी वो जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बने. तो ये भी एक उद्देश्य है. तो इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है. तीसरा हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का लेग है कि जो सरकार के अनेक विभाग हैं जो स्किल्स पे काम करते हैं, वेदर इट इज़ हेल्थ, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और जो है एनर्जी, दे ऑल हैव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. सो हाउ डू वी कन्वर्ज देम टुगेदर, और ताकि हम उस चीज़ को एक सुचारू रूप से इंटीग्रेटेड तरीके से जो है पूरा ओवरऑल का स्किल डेवलपमेंट हम इम्प्रूव कर सकें. तो ये भी हमारी बड़ी कार्य योजना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और इस बारे में भारत सरकार का जो स्किल्स मिनिस्ट्री है, दे आर ऑल्सो वेरी मच कोलैबोरेटिव. सो आई वेरी क्लियरली सी दैट देर इज़ अ ग्रेट स्कोप. उत्तराखंड is really looking forward to collaboration. The union government departments are looking for collaboration. The industries are very much interested to collaborate. So what is the need of the hour is to bring all of these players together, and that is what Setu's role is going to be. As the जैसे हमारा शब्द सेतु आयोग है, though we have it's a short form for State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand, but we also intend to act as a bridge. तो हमारे जो मैंने कहा कि रिगरस पॉलिसी मेकिंग में हमारे, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, कोलैबोरेशंस करना, इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस, दीज आर द 4 पिलर्स ऑन विच द सेतु आयोग्स ओवरऑल वर्किंग स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी. तो तमाम एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के बैरियर्स होने के बावजूद आप आश्वस्त हैं कि सेतु आयोग एक बेहतर उत्तराखंड को बनाने में कामयाब होगा. आपने बहुत कम समय में, बहुत अच्छी बात है कि आपने कम समय में एक अच्छे से काम संभाल लिया है, बाकायदा टीम बना दी है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है. उसके लिए बहुत बहुत बधाई. और हम उम्मीद करते हैं कि आप राज्य की जनता के सपनों पर खरे उतरने वाले उत्तराखंड को बनाने में कामयाब हों और उत्तराखंड का सेतु आयोग दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बने. इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच जोशी जी. धन्यवाद. धन्यवाद दीपक.